हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, अब आपके एग्जाम्स बहुत पास आ गए हैं, तो जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखेंगे उतना आपका एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा। कुछ भी करते हुए आप सुन सकते हैं, उसको रख लीजिए पास में और सुनते रहिए तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए वीडियोस अवश्य देखिए। बस हमारा कोर्स खत्म ही होने वाला है। इस पार्ट का ये सेकंड लास्ट है वीडियो। आज हम 11th के बिजनेस स्टडीज का 10th चैप्टर आंतरिक व्यापार या इंटरनल ट्रेड का हम जो देख रहे थे फुटकर व्यापारियों के प्रकार, उसका अगला है सुपरमार्केट। आज हम यहाँ पढ़ेंगे सुपरमार्केट, मॉल। मॉल क्या है और सुपरमार्केट क्या है, हम आज ये दो फुटकर व्यापारियों के प्रकार पढ़ेंगे। तो सुपरमार्केट दो शब्दों से मिलकर बना है। वैसे ही दिखाई दे रहा है कि सुपर और बाजार। सुपर बाजार, सुपर का मतलब होता है कि असाधारण, सबसे अच्छा, असाधारण, और बाजार का मतलब होता है व्यापार स्थल। तो ऐसा व्यापार का स्थान या ऐसा क्रय विक्रय का केंद्र जहां पर असाधारण वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इसकी शुरुआत का तो इतिहास उतना उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर भारत में स्वतंत्रता के बाद सुपरमार्केट प्रारंभ हुए थे। भारत में लगभग आज की स्थिति में 150 से अधिक सुपरमार्केट हैं। सबसे पहला सुपरमार्केट दिल्ली में प्रारंभ हुआ था, कनॉट प्लेस में, जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सुपरमार्केट। और सुपरमार्केट का अर्थ हुआ ऐसा व्यापारिक स्थान जहां असाधारण तरीके से व्यापार किया जाता है। अब यहाँ पर सुपरमार्केट में बड़े पैमाने की फुटकर संस्था है सुपरमार्केट, और ये अपने ग्राहकों को एक ही स्थान पर विभिन्न खाद्य और अन्य घरेलू उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड रेट चलता है, यानी वहां पर कोई भी बार्गेनिंग नहीं होगा। एक मूल्य की नीति पर ये कार्य करते हैं और यहाँ पर सारी वस्तुएं खूब व्यवस्थित रूप से सजा कर रखी जाती है। उपभोक्ता स्वयं घूम घूम कर वस्तुओं को देखकर अपने आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीद सकता है। यहाँ पर सेल्फ सर्विस होती है, अपना देखिए और अपना सामान अपने ही किसी वहां से जो ट्रॉली वगैरह मिलती है उसमें आप इकट्ठा कर सकते हैं, और फिर बाद में नंबर लगकर, लाइन लगकर कंप्यूटर के माध्यम से आपके पूरे सामान का जितना आपने क्रय किया है उसका बिल बन के आपको मिल जाता है। यहाँ पर सामान भी खरीदने के लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है। आपकी इच्छा हो तो आप खरीदिए, आपने पकड़ा है, देखा है, फिर आपको नहीं पसंद आया तो आप फिर से रख दीजिए। अब हम इस सुपर बाजार की विशेषताएं देखते हैं। पहला है, एक ही स्थान पर अनेक वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। एक बहुत बड़े छत के नीचे हर प्रकार की वस्तु प्राप्त हो जाती है। फिर अगला है, वस्तु को क्रय करने के लिए विक्रय प्रतिनिधि दबाव नहीं डालते। आप किसी फुटकर विक्रेता के पास जाओ तो ले लो ना, इतने में ले लो, ऐसा थोड़ा बहुत तो दबाव डाला जाता है विक्रेता के द्वारा, लेकिन यहाँ पर विक्रेता के द्वारा किसी प्रकार का कोई दबाव आपके ऊपर खरीदने के लिए नहीं होता है। तीसरा है, इसमें विक्रय नगद होने के कारण उपभोक्ता अनावश्यक वस्तुओं का क्रय नहीं करते। नगद विक्रय होता है, उधार जब दिया जाता है तो व्यक्ति को आवश्यक ना हो फिर भी वो ले लेता है, क्योंकि उस समय उसको पैसा नहीं देना होता है। लेकिन जब नगद विक्रय होता है तब जितना पैसा हमारे पास है उस हिसाब से ही हम सामान खरीदते हैं, इसलिए अनावश्यक वस्तुएं नहीं खरीदी जाती। फिर यहाँ पर अगली विशेषता है, एक मूल्य नीति। एक मूल्य, हर एक के लिए एक मूल्य हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जो गया हो उसको एक मूल्य में ही वस्तु मिलेगी। फिर अगली विशेषता है, इनमें छोटे बड़े सभी ग्राहकों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि ये बड़ा है, ज्यादा खरीदने वाला है, महंगा खरीदने वाला है तो इसके साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार करिए, ऐसा नहीं होता। फिर अगला है, इसमें वस्तुएं खुली अलमारी में पैकिंग करके रखी जाती हैं, जिससे उपभोक्ता को वस्तु का चयन करने में स्वतंत्रता और सुविधा होती है। सारे रैक्स होते हैं, उन रैक्स में साबुन है तो हर प्रकार के साबुन ही साबुन है,
अपना देखो, अपना चयन करो, चयन करने की सुविधा होती है, अपना चयन करके ले लो। फिर सुपर बाजार में वस्तुओं का मूल्य फुटकर दुकानों की तुलना में कम पाया जाता है। जो फुटकर दुकानें होती है उनमें सुपर मार्केट में उनसे कम मूल्य होता है। फिर इनमें अलग अलग प्रकृति की वस्तुओं के लिए अलग अलग विभाग होते हैं। साबुन का विभाग अलग हो जाएगा, तेल का विभाग अलग हो जाएगा, प्लास्टिक की वस्तुओं का विभाग अलग है, स्टील की वस्तुओं का विभाग अलग। इस प्रकार अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग विभाग होते हैं। अगला हम देखते हैं सुपर बाजार के लाभ। अब इससे क्या क्या लाभ है, तो वस्तुओं की विभिन्न किस्में, एक ही प्रकार की कई प्रकार की वस्तुएं, एक वस्तु कई प्रकार की मिल जाती है। दूसरा है डूबत ऋण की समाप्ति। अब जो मान लीजिए सुपर बाजार चलाने वाले ने ऋण लिया हो तो उसका ऋण डूबेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूरा नगद विक्रय किया जाता है, तो उनके पास रोज पैसा आना ही है। अगला है एक मूल्य। एक मूल्य की नीति पर है ये, चाहे जो भी हो भावताव नहीं किया जाएगा, एक ही मूल्य पर, अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक को उसी मूल्य पर वस्तु दी जाएगी। फिर सुविधाजनक पहुंच। सुपर बाजार ऐसे स्थानों पर बनाए जाते हैं जहां पर सबका पहुंच जाना सुविधाजनक होता है। फिर न्यूनतम मूल्य, ये उत्पादक से डायरेक्ट क्रय करते हैं, इसलिए इनके वस्तुओं का मूल्य थोड़ा कम होता है। फिर अगला है अधिक विक्रय। बहुत सारी वस्तुएं होने के कारण इनका रोज ही बहुत अधिक विक्रय होता है। फिर चयन में सुविधा। सुपर बाजार में वस्तुओं की प्रदर्शनी टाइप की रखी रहती है, सब दिखाते हुए, इसलिए प्रत्येक ग्राहक उन वस्तुओं को उठाकर अपनी सुविधा के चयन की वस्तुएं लेता है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा सुपर बाजार की हानियां। तो हानियां क्या है, अनावश्यक क्रय। ऐसा हो जाता है क्योंकि हम किसी फुटकर व्यापारी के पास जाते हैं, जो हमको चाहिए उतनी लिस्ट हमने दे दी, उसने उतना सामान हमको दे दिया, लेकिन जब हमारे सामने हर प्रकार का सामान है और हम घूम घूम कर खुद सामान ले रहे हैं, तो ऐसे समय बहुत बार अनावश्यक सामान भी ले लिया जाता है। फिर चोरी की संभावना, क्योंकि सारी वस्तुएं खुले रखी हैं, सीसीटीवी कैमरेज वगैरह होते हैं, लेकिन फिर भी चोरी की संभावना होती है। फिर नवीन वस्तुओं के विक्रय में कठिनाई। विक्रय प्रतिनिधि का परामर्श उपलब्ध नहीं होने से के कारण नवीन वस्तुओं को विक्रय करने में लोग थोड़ा संकोच करते हैं, क्योंकि नवीन वस्तु के बारे में बताने वाला वहां कोई नहीं होता है। आपको ऐसा लगे तो आप उठा के ले लो, तो नवीन वस्तुओं के विक्रय में कठिनाई हो जाती है। फिर अत्यधिक पूंजी। एक सुपर बाजार चलाने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। साख सुविधा का अभाव। लोगों को किसी भी प्रकार से उधार नहीं दिया जाता। फिर विक्रय पश्चात और माल वापसी की सुविधा का अभाव। विक्रय पश्चात जो सेवा होती है, जैसे मान लो आपने टीवी खरीदा तो आपके घर में आके टीवी टांग लिया जाएगा, उसकी सर्विस दी जाएगी, उस टाइप के नहीं होता है। और यदि आपको माल वापस करना है तो माल वापस भी नहीं होता है, एक बार आपने ले लिया तो हो गया। फिर सलाह का अभाव। वहां पर आप सलाह नहीं ले पाओगे कि कैसे यानी हम लें कि नहीं लें, वहां आपको कोई सलाह नहीं देगा। और फिर अंतिम है उपयुक्त स्थल। शहर के मध्य एक उपयुक्त स्थल की आवश्यकता होती है जहां पर सबका पहुंचना सरल हो जाए, तो ऐसे कभी कभी स्थल का मिलना मुश्किल हो जाता है। अब हमारा आज अगला टॉपिक है मॉल। मॉल खूब प्रचलन में आ चुका है। मॉल यानी हमने ये देखा है कि बहुत बड़े भवन में सुई से लेकर टीवी तक, गेहूं चावल से लेकर सारा कुछ, स्टील के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, कपड़े, शादी के कपड़े तक, सारा कुछ एक छत के नीचे मिल जाता है। वो भवन बहुत भव्य मल्टी स्टोरीड हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, जहां पर सब कुछ मिल जाता है। वहां पर इन सब के मिलने के साथ साथ मनोरंजन की सुविधा भी होती है और खेल भी आयोजित किए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं जरा मॉल के बारे में विस्तार से। तो शॉपिंग मॉल जो है फुटकर व्यापार की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक ही भव्य भवन के में कई प्रकार की वस्तुओं की दुकानें यानी शोरूम तक होते हैं, दुकानें होती हैं, और इन दुकानों के लेकिन स्वामी अलग अलग होते हैं।
यानी जैसे अभी हमने सुपरमार्केट देखा तो उसमें स्वामी तो एक ही होगा, लेकिन मॉल में प्रत्येक दुकान का स्वामी अलग अलग होता है। और भारत का पहला व्यवस्थित शॉपिंग मॉल बना है 1999 में मुंबई में क्रॉस रोड्स के नाम से खुला था। अब भारत की प्रसिद्ध रिलायंस कंपनी के द्वारा 1500 रिटेल आउटलेट शुरू किए जा रहे हैं। मॉल में ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि एक ही स्थान पर हो जाती है। भारत में मॉल का जादू अब उपभोक्ताओं के सिर पर हावी हो रहा है। सब मॉल में जाकर क्रय करना चाहते हैं, लेकिन मॉल में वस्तु का मूल्य फुटकर व्यापारी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि मॉल के संचालन में बहुत पैसा व्यय होता है। उस व्यय को निकालने के लिए, उस खर्च को निकालने के लिए उस खर्च का भार तो उपभोक्ता पर ही पड़ता है, क्योंकि वहां का एसी का खर्च, वहां कार्य करने वाले लोगों का खर्च, इस कारण वहां की वस्तुएं महंगी हो जाती है। मॉल में लगभग आप मॉल में कॉफी पॉपकॉर्न 100 रुपए में मिलेगा आपको, भोजन की थाली 500 रुपए में मिलेगी। और यदि आप मॉल का जो थिएटर है उसमें देखते हैं तो 300, 350, 400 से 1000 रुपए तक आपको किसी भी पिक्चर की टिकट मिलेगी। तो महंगा बहुत होता है, क्योंकि वो खर्च निकालने के कारण, उनके खर्चों के कारण वस्तुएं जो है वहां पर महंगी बिकती है। अब मॉल में क्या किया जाता है कि जो उत्पादक है उससे सीधे सामान को क्रय कर लिया जाता है और फिर विक्रय किया जाता है। अब हम देखते हैं मॉल के लाभ क्या क्या हैं। तो पहला है समय की बचत। एक ही छत के नीचे अपनी आवश्यकताओं की सारी वस्तुएं मिलती है, इसलिए समय की बचत हो जाती है। फिर दूसरा है मॉल में ब्रांडेड वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। आपको जिस भी ब्रांड की वस्तुएं चाहिए हो वो मॉल में आपको मिल जाती है। फिर वस्तुओं के चयन में सुविधा। सारी वस्तुएं ऐसी सजी हुई होती हैं तो उनके चयन करने में ग्राहक को बहुत सुविधा होती है। फिर अगला है मॉल में क्रय के साथ साथ मनोरंजन और खान पान की सुविधाएं भी होती है। फिर मॉल के कारण बेरोजगारी भी दूर होती है, क्योंकि मॉल में कार्य करने के लिए बहुत बड़े स्टाफ की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े भवन में ये क्रय विक्रय किया जाता है। तो पूरा गेट से लेकर अंदर प्रत्येक काम के लिए ऐसे बहुत सारे लोगों को नियुक्त किया जाता है, जिससे बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाती है। फिर मॉल व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि करता है। मॉल में जब आप खरीदने जाते हैं तो आपका जीवन स्तर ऊंचा होने लगता है। फिर है मॉल में उत्कृष्ट सुविधाएं ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। सबसे अच्छी से अच्छी सुविधाएं ग्राहकों के लिए होती है। अब हम देखते हैं अगला मॉल के क्या दोष हैं। तो मॉल के दोष में पहला है कि बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा है ग्राहकों को उधार नहीं मिलता। तीसरा है उच्च वर्ग के क्रय करने के लिए ही ये है। फिर स्थापना से फुटकर और छोटे व्यापारियों के को हानि हो गई। फिर मॉल में भारी खर्चों का भार उपभोक्ता पर ही पड़ता है। अब हम अगला टॉपिक है चेंबर्स ऑफ कॉमर्स व इंडस्ट्रीज। ये जो व्यवसाय और उद्योगों के हितों की रक्षा और उनकी उन्नति में सहयोग करने के लिए चेंबर्स ऑफ कॉमर्स व इंडस्ट्रीज की स्थापना एक संघ के रूप में की है। इस संघ को व्यापार वाणिज्य और उद्योगों का राष्ट्रीय संरक्षक माना जाता है। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। चेंबर्स ऑफ कॉमर्स व इंडस्ट्रीज ये क्या करते हैं कि व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में सरकार से बात करके समस्याओं का समाधान निकालने का कार्य करते हैं और व्यवसायों की सुरक्षा करते हैं। थैंक यू।